हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के कुछ ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 7 तारीख को कंफर्म है और 7 जुलाई को होना ही है। और सभी लोग चाहते हैं, जितने लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जितने लोग सीटेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, हर कोई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो घर से बिलोंग करता हो यानी गृहिणी हो, कोई महिला हो या कोई लड़की हो, कोई भी हो, कोई जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी हो XYZ, अगर कोई सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है तो हर कोई चाहता है कि सीटेट उसका इस बार निकल जाए। ठीक है, इस बार क्या, कभी भी अगर कोई अप्लाई करता है तो यही सोच के अप्लाई करता है कि वो सीटेट का फॉर्म अप्लाई करे और सीटेट अच्छे नंबर से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार कोई पेपर देना नहीं चाहता, सोचता है हर कोई कि एक बार पेपर दे और पेपर आसानी से निकल जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से सीटेट में नंबर तो अच्छे आते हैं लेकिन जितने नंबर चाहिए होते हैं उतने नहीं आते हैं। मान लीजिए कि आप जनरल से हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग 89 पे रह जाते हैं, बहुत लोग 90 ही नंबर ला पाते हैं, उससे ऊपर नहीं ला पाते हैं, या फिर बहुत लोग 80-82 में ही रह जाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती है, जिसकी वजह से सीटेट जैसा सिंपल सा एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं निकाल पाते। आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कभी नहीं हुई है, अभी भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सिलेबस है वो एक ही सिलेबस है। ऐसा नहीं कि ये कई बार चेंज हुआ हो या बार बार चेंज होता हो या फिर हर साल चेंज होता हो, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी लोग सीटेट में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही आपका निकल जाए, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले और उन्हें भी अगर नहीं पता है तो उनको भी पता चले कि आखिर जो सीटेट का एग्ज़ाम इतना इजी एग्ज़ाम उसको निकाल क्यों नहीं पाते हैं, और निकालने के लिए कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनको जो है फॉलो करते हैं तो वो आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ये अगर आप बेसिक, अगर जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे कौन सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको सीटेट सीरियस में तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सिलेबस। ठीक है, अगर आप सिलेबस देख कर, सीटेट का क्या सिलेबस है, सिलेबस देख कर अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि जो सीटेट के एग्ज़ाम है ये तो पता होगा ही कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं ये भी सभी को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर सबसे बेकार बात है कि अगर आपको सीटेट का पेपर देना, सीटेट क्रैक करना है, अगर सब्जेक्ट ही नहीं पता तो सब इससे अच्छा जो बेवकूफ़ी है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर लाना भी कंपलसरी नहीं होता है कि आप 30 लाएंगे तभी पास माना जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पासिंग मार्क यानी हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर का जो है प्रश्न होता है, 30 नंबर लाने होते हैं, जिसमें 15 नंबर कंटेंट के होते हैं और 15 नंबर पैडागॉजी के होते हैं। और पैडागॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट में आपके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, 15 नंबर जो कंटेंट होता है वो कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता है कि ऑल इंडिया या फिर जो है पूरे विश्व की चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ NCERT की चीज़ें पूछी जाती, वो भी प्राइमरी और जूनियर के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप प्राइमरी का 1 to 5 के लिए देते हैं यानी प्राइमरी लेवल के लिए, तो 1 से 5 तक की जो भी NCERT किताब अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है आपके सीटेट के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप जूनियर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे 6 to 8 की जो भी NCERT किताबें हैं, चाहे वो SST की हो, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश को हो, संस्कृत की, जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड पेपर में आपका SST आता है तो 6 to 8 के जो भी SST की किताबें हैं NCERT की, वो अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बहुत ऐसा नहीं कि जो NCERT की किताबें हमने पढ़ी है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें नहीं दी गई हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप NCERT पढ़ने बैठे तो 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि रिवीजन भी आपका हो जाएगा। उसमें आपको पूरा तो पढ़ना नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको देखना होता है, हाईलाइट करना होता है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए अगर चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए NCERT कंपलसरी होती है। अगर आपने NCERT पूरी पढ़ ली है
तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है आपका PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्योंकि आप NCERT पढ़ चुके हैं तो अब आपको ये देखना होता है कि जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पांचों सब्जेक्ट में, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, दोनों सब्जेक्ट में। जैसे पेपर फर्स्ट में जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको देखना होता है कि पिछले साल कौन कौन से, जैसे EVS हो गया तो EVS में जो क्वेश्चन पूछे गए थे किस टाइप के पूछे गए थे, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। और दूसरा जो पेपर है उसमें SST के चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जो SST का पेपर है जहाँ से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार एग्जाम में, और किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी को जानने के लिए आपको ज़रूरी होता है PYQ सॉल्व करना। अगर आप 10 से 12 PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकले ही ना। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देख लिया है, आपको अच्छे से पता है कि जो सिलेबस है और वही है, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपको यही पढ़ना है। और दूसरी बात, अगर आपने पढ़ भी लिया है तो PYQ सॉल्व करने आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर का लेवल है कैसा है, पिछले बार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में साथ जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो भी आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि लेवल कैसा रहा है पिछले बार का और आपकी कितनी तैयारी। मान लीजिए आपने NCERT पढ़ ली है तो PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने सॉल्व कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो PYQ के क्वेश्चन होते हैं, यानी पिछले साल का जो पेपर होता है उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और NCERT के ही अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT से ही, बाहर से नहीं आता। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं और कई बार होता भी ऐसा है कि जो क्वेश्चन होते हैं सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका SST हो या फिर EVS हो, CDP हो या हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन हो, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ PYQ सॉल्व करने का इतना भी फ़ायदा, यहाँ पे ये भी फ़ायदा मिल जाता है कि आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर 10 से 12 क्वेश्चन 10 से 12 PYQ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इनफ है। उतना ज़्यादा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 100+ नंबर आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि 10 से 12 जो है वो भी, और एक चीज़ और है कि अगर आप 10 से 12 PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत पुराने सॉल्व नहीं करने हैं आपको, कि जो है आप 2017, 18, 19 को सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में हुए हैं। जैसे मान लीजिए 22 का हो गया, 23 का हो गया, जनवरी, अभी 2024 के जनवरी का जो पेपर हुआ है वो अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इतना इनफ है। क्योंकि अब लेवल चेंज हो रहा है। पहले के जो पेपर होते थे सीटेट का बहुत ही ईजी होता था, अगर 1 महीने आप तैयारी करें तो आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो अभी हाल ही के पेपर हुए हैं 2022-23 के और 24 जनवरी को, उनको देख लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया PYQ। उसके बाद भी अगर आपने PYQ नहीं किया, मान लीजिए आपने सिलेबस नहीं देखा है, PYQ भी नहीं किया है आपने, या NCERT भी नहीं पढ़ी है, तो भी क्या कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, अगर आप घर की महिला हैं या फिर आप जॉब में हैं या फिर आपके पास कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से सीटेट की तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपके टैग वर्ड्स। ठीक है, तो आप सभी के लिए टैग वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बता दें कि जैसे आपका पेपर सेकंड हुआ, पेपर सेकंड में 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। और अगर आप 60 नंबर अच्छे से ला लेते हैं, 60 नंबर की तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो सेकंड पेपर आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि उसके बाद 30 नंबर के 30 नंबर के आपका हिंदी पूछा जाता है और 30 नंबर का जो है आपका सेकेंड लैंग्वेज पूछा जाता है। ठीक है, दोनों कंपलसरी होते हैं। हिंदी अभी जो है आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो भी कंपलसरी होता है, सेकंड लैंग्वेज जो होता है वो भी कंपलसरी होता है। तो 60 नंबर वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सेकंड पेपर में 60 नंबर जो है SST के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो SST में 60 नंबर आप बिना NCERT पढ़े, बिना PYQ सॉल्व करे कैसे ला पाएंगे। तो उसके लिए अभी 2 बजे हमारी एक क्लास आएगी जो है टैग वर्ड्स की। ठीक है, टैग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं, अगर आपने जैसे अब जो पेपर अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा जनवरी 2024 का, तो उसमें देखा होगा कि जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो SST है या EVS हो, CDP है, उसमें क्या होता है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत बड़े बड़े लेंथी होते हैं, उसमें टाइम टेकिंग होते हैं।
3-3 4-4 लाइन के तो क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन होते हैं वो भी 2-2 3-3 लाइन के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो टाइम ज़्यादा लगता है पढ़ने में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको हिंदी ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हो तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो लेंदी होता है एसएसटी का पेपर, या फिर जो फर्स्ट पेपर के सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी बहुत सारे, जैसे सीडीपी हो गया या ईवीएस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन टैग वर्ड्स को ध्यान देते हैं तो फिर जो पेपर आपका क्वेश्चन होता है उसको अगर आप एक नज़र में देख लेते हैं और टैग वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हाँ ये टैग वर्ड्स हमको मिल गया है, तो उस टैग वर्ड्स के माध्यम से आप क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो टैग वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके जो है सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, अगर जितना भी हमने डिस्कस किया, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने सबसे पहले सिलेबस देखा है, एनसीईआरटी पढ़ी है, पीवाईक्यू कर लिया है, उसके बाद अगर आप टैग वर्ड्स देखते हैं तो 100% है कि आपका सीटेट अच्छे नंबर्स निकलेगा। सिर्फ निकलेगा नहीं बल्कि अच्छे नंबर्स निकलेगा, ये श्योर है, ठीक है। क्योंकि हमने इसी चीज़ को फॉलो किया था, तभी हमारे एक ही महीने में, अभी हमने 2023 में ही सीटेट पास किया है, और बहुत पहले नहीं पास किया, सीटेट 2023 में ही पास किया था, ठीक है। और उसमें जो है बहुत ही अच्छे नंबर आ गए हैं सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। तो आप भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपके 100+ नंबर आ सकते हैं, ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को, मान लीजिए सिलेबस नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब सिर्फ आप टैग वर्ड्स देख लें, ठीक है। टैग वर्ड्स की जो क्लास हम लाएंगे उसको आप देख लेंगे सिर्फ, और किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, ठीक है। 7 जुलाई को ही पेपर होना है और आज 24 तारीख है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उस केस के लिए अगर आप टैग वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके अगर 100+ भी नंबर नहीं आते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स नंबर आ जाएंगे, इतना तो हम श्योर से कह सकते हैं, ठीक है। तो टैग वर्ड्स को ध्यान देना है। टैग वर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए हमारी एक क्लास आएगी 2 बजे। 2 बजे में हम एसएसटी के जो टैग वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं टैग वर्ड्स, और कौन कौन से ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से हैं जो नेगेटिव होते हैं। कई बार एग्जाम में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत कराते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टैग वर्ड्स को अगर आप हम कहें कि आप रट लें तो आप रट सकते हैं, क्योंकि टैग वर्ड्स ऐसी चीज़ है अगर आप उनको रट लेते हैं और आपको पता हो जाता है कि ये टैग वर्ड्स पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन बिना पढ़े ही सिर्फ ऑप्शन देख के आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये हम 100% कह सकते हैं, ठीक है। टैग वर्ड्स का मतलब ही यही होता है कि अगर ये टैग वर्ड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर दिया है तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के या टैग वर्ड्स देख के ही सही कर सकते हैं, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स जहाँ पे दिया हुआ है उसको आप सही कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको क्वेश्चन को बार बार 3 से 4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑप्शन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ टैग वर्ड्स जहाँ पे नज़र हो आ गया वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि टैग वर्ड्स आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलते, ये 100% आपको देखने को मिलेंगे। बिना टैग वर्ड्स के आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता, ये भी श्योर है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ टैग वर्ड्स को ध्यान देते हैं तो 100% है कि आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकलेगा, ठीक है। और सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 के 150 आपको सॉल्व करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग है, और सिर्फ अगर आप जनरल से हैं तो 90 नंबर लाने होते हैं, सिर्फ 90, इतने में आपका जो है पासिंग मार्क हो जाता है। और अगर आप अदर जो है कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे 82 नंबर लाने होते हैं, ये बहुत ही आसानी से आ जाएंगे सिर्फ टैग वर्ड्स से, ठीक है। बस हम जो क्लास लेंगे अभी 2 बजे उसको देख लीजिएगा, और शाम को अगर फर्स्ट पेपर है आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर है तो शाम को 7 बजे एक क्लास आएगी, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन नेगेटिव हैं, वो सारे सब्जेक्ट में काम आएंगे, ठीक है। 2 बजे की जो क्लास होगी वो एसएसटी के जो कंटेंट है और जो है आपका पेडागोजी उसमें काम आएगा, और जो शाम को 7 बजे क्लास होगी
उसमें जो है सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो CDP हो, EVS हो, हिंदी हो, मैथ की जो पेडागोजी होती है, इन सभी में काम आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो इनको अगर आप ध्यान दे लेते हैं, अगर आप इनको रटना चाहते हैं, रट भी लेते हैं, तो भी ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करिएगा, बहुत ही आसानी से आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकलेगा। ठीक है, ये जो हमने चीज़ें फॉलो करी थी, इस वजह से हमारा सीटेट अच्छे नंबर से निकला था, तो आपका भी निकलेगा, श्योर है। बस जो है इस चीज़ को फॉलो करते रहिएगा जो हम चीज़ें बता के आए हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास जो है टैग वर्ड्स का ही सिर्फ बचा है टाइम, टैग वर्ड्स को देखने का, समझने का। अगर आप इसको भी ध्यान देते हैं तो बहुत ही आसानी से 90 या 82 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, आपको तरीके बताने थे कि किस तरीके से अगर आप इस तरीके से सीटेट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप जो है ये 90 नंबर या फिर 82 नंबर ला सकते हैं, सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। टैग वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप देख लीजिए, नहीं पता है तो जो क्लास हमारी होगी एक 2 बजे और एक शाम को 7 बजे, उन दोनों क्लास को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगी टैग वर्ड से क्या होते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है पेपर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि उनका सीटेट अच्छे नंबर से निकले तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोपहर 2 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।